खबर पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत रजहरा पंचायत से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा लेस्लीगंज प्रखंड अध्यक्ष मिठू सिंह चेरो की अध्यक्षता में रजहरा पंचायत के पंचायत स्तरीय समिति का समिति विस्तार किया गया। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष मिठू सिंह चेरो, सचिव राकेश सिंह चेरो, कोषाध्यक्ष श्यामदेव उरांव, उप कोषाध्यक्ष रविंद्र उरांव, सदस्य सुनील सिंह चेरो, गुरिया दमर ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी यमुना सिंह चेरो के अतिरिक्त जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो, सह संयोजक प्रताप तिर्की एवं प्रबुद्ध पंचायतवासी उपस्थित हैं। सभा का संचालन रजहरा के युवा समाज सेवी अजय सिंह चेरो ने किया। त्रिपुरारी सिंह चेरो, प्रताप तिर्की, मिठू सिंह चेरो, श्यामदेव उरांव, राकेश सिंह चेरो, सुनील सिंह चेरो, यमुना सिंह चेरो व रविंद्र उरांव ने सभा को संबोधित किया। सर्वसम्मति से लोकेश्वर सिंह चेरो को अध्यक्ष, अजय सिंह चेरो को सचिव, दीपक सिंह चेरो को कोषाध्यक्ष, लीलेश्वर सिंह चेरो को उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह चेरो को उप सचिव, निरछल सिंह चेरो को उप कोषाध्यक्ष, तो वहीं दिलीप सिंह चेरो को संयोजक, बलराम सिंह चेरो को सह संयोजक और देवकी सिंह चेरो को संरक्षक सहित 21 सदस्य समिति का विस्तार किया गया। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का उद्देश्यों को आप लोगों ने लगभग बड़ी प्रमुखता से सुनी है। इसके बावजूद भी संक्षेप में मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ। इसका विस्तार क्यों अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की जरूरत हुई, इसके बारे में भी आप लोग सुन चुके हैं। 32 जनजाति आदिवासी अलग अलग बिखरे हुए हैं। हम लोग सब 32 जनजातियों में कुछ जनजाति जो है, कुछ लोगों का सवाल आया कि आदिवासी को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो इसका ये सम्मेलन हुआ था, तो आदिवासी नाम ही हटा दिया गया। एक रिपोर्ट दिया गया भारत से कि आदिवासी भारत में है ही नहीं। हम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन रजिस्टर में कहीं भी आदिवासी का कॉलम है ही नहीं। उसका नाम क्या दे दिया गया? आदिवासी कहने में सब जगह छल की बात हुई है, हर लोग ही छल की बात किए हैं। दुर्भाग्य बस यही है कि आदिवासियों को जो इसका जो नियम कानून बना रहे थे, तो आदिवासी कहने से इन लोग को लग रहा था कि आदि काल से निवास करने वाला, मतलब आदि काल से वास करने वाला को ही आदिवासी कहा जाता है। तो आदिवासी इसको हम कहेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोग नियम कानून बनाने वाले थे, उनको लग रहा था कि हम बाहरी हो रहे हैं। इसलिए वो आदिवासी हमको ना कह करके हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, और इसीलिए रजिस्टर में आज अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। और हम लोग आज सभी कोई आदिवासी, सारे आदिवासी लोग अनुसूचित जनजाति के नाम से आप संविधान में चाहे दूसरे जगह में आप पाएंगे। मतलब जहाँ भी सरकारी तंत्र है, वहाँ आप अपने आप को अनुसूचित जनजाति के रूप में और अनुसूचित जाति के रूप में पाएंगे। हरिजन लोगों को हरिजन नहीं कह करके उसको अनुसूचित जाति बोला, और आदिवासी जितने हैं सबको अनुसूचित जनजाति में दर्ज किया। हम आदिवासी, हम बात किए छल की बात, छल पूर्वक ये आदिवासी का डिफिनेशन नहीं दिया, वहाँ जनजाति का नाम दिया। तो इस तरह से हम लोगों को उसी जगह से बांटने का काम हुआ। हम लोगों को सबको जो है अनुसूचित जनजाति दर्जा करके। आज उसके बाद दूसरा छल क्या हुआ कि हम लोग विभिन्न जातियों में हैं। कोई तो अपने आप को खिरवार जाति में है, कोई चेरो जाति में है, कोई उरांव जाति में है, कोई मुंडा में है, तो कोई कोरवा है, तो कोई परहिया है, तो कोई बिरहोर है, तो कोई असुर है। मोटा मोटी पलामू परमंडल में इतने ही जाति के लोग, 32 जनजाति पूरे झारखंड में है, लेकिन पलामू परमंडल में मोटा मोटी यही इतने ही जाति के जनजाति लोग हैं। लेकिन सब लोग में एकता नाम की चीज़ नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, अरे वो तो चेरो है, हम तो उरांव हैं। अब चेरो के साथ किसी भी तरह की अन्याय होती है तब उरांव चुप रहता है, और एक खरवार के साथ कुछ होता है तो चेरो भी चुप रहता है। अरे जाने दो ना, वो तो खरवारवन के साथ होत बा ना, उरावन के साथ होत बा, तो हमरा का लगल। लेकिन एक बात जान लीजिए, सभी लोग हम लोग जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में ही हैं, आदिवासी में ही हैं। अगर एक आदिवासी जाति के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो मेरा भाई है, वो भी आदिवासी है, अर्थात तो मेरा भाई है, मेरा खानदान का आदमी है। डिफिनेशन करते समय उसको हम लोगों को अलग अलग जाति में विभाजन कर दिया। अंग्रेजों को देश से भगाने की लड़ाई हमारे देश में चल रही थी, और दूसरी लड़ाई झारखंड के लोग, आदिवासी के लोग लड़ रहे थे। इनके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उन सामंतों के विरुद्ध लड़ रहे थे।
जो हमारी जमीन को हड़प लेते थे और हड़प लेते थे और हमको भगा देते थे। ये सिलसिला बहुत पहले से, कहने का मतलब कि अंग्रेजों के टाइम से ही, उसके पहले से भी यहाँ पर चलते आ रहा था, चल रहा था। जिन सामंतों के विरुद्ध जो हमारा शोषण कर रहे थे, और हमारी जो जाति आदिवासी की जाति है वो बहुत वीर जाति है, समझ गए ना। और अपने पूर्वजों पर हमको एहसान होना चाहिए, उन लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी उस वीरता का प्रदर्शन करें। हेमंत सिंह वो अमर रहे हम लोगों के लिए। 1952 में उन्होंने हम लोगों को आदिवासी में सम्मिलित किया, नहीं तो हम आदिवासी भी नहीं होते। आज बोलने का अधिकार भी नहीं होता, हमें बैठने का अधिकार होता। जब आप संज्ञान में आप जो है अति संविधान के अति में आ गए कि आप आदिवासी को नहीं कोई मार सकता है, न छोड़ सकता है, और न खेत उसको अति को लूट सकता है, तब आज हम बचे हुए हैं। कुछ उन्हीं का दिन। आज हम लोग, हमारे यहाँ से भी पैसा गया था, 4-4 आना, 2-2 आना रुपया, पूरे जीरो के लोग जो है पैसा जमा करके तब इलेक्शन में लड़ाया, तब जाके जीत हुआ था। इतना हमारा हासिल हुआ, आज उसका दिन है। अभी बता रहे हैं लीलामर पितामर पूर्व होने गया लेस्लीगंज को ना परिवर्तन। आपने एक आध दिन सोचा कि हमारा पूर्वज हमारे हैं, एक बार भी कम से कम जाकर के वहाँ मिले। हमारा कहाँ फांसी हुआ, कहाँ का हुआ, अरे मर तो फलाना ने मर ले, हम लोग इतना ही में रह जा रहे हैं। अब इसलिए आप लोग बाल बच्चे, एक बात ये भी हम कहेंगे, अभी समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग बुजुर्ग जितने भी आप लोग हैं, कभी बैठ करके बताते हैं कि तो आपका बेटा से हम पूछें कि आपका बाप के का नाम है, फिर बाबा का नाम है, फिर परबाजा के का नाम है, परपजों के परबाजा के का नाम, 5 को भाई होता है ना, 5 खूंटी, तन बता करके तो दिखा दे। लोग नहीं बताने से, इसलिए कि हम बैठिए नहीं उसके साथ हम बैठ नहीं रहे हैं, न उसको हम सिखा रहे हैं, न समझा रहे हैं, न वो सीख रहा है। अगर आप संगठित रहिएगा, आपके पीछे अगर कोई शोषण करने वाला खड़ा होता है तो आपके पीछे संगठन है। अगर 10 लोग आपके पीछे खड़ा रहेंगे तो हौसला होगा, आप जहाँ भी जाइएगा आपको मदद मिलेगी। जब सरकार भी कहते हैं कि हम आदिवासी के लिए जैसे भेज रहे हैं योजना, तो हम कहे अलगे बताए है ना, बताए हैं कि नहीं। हमें इस चीज़ को जानना होगा। सरकार भी कहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहेगा का ये आदिवासी की जमीन है जी, इसको कोई नहीं छुएगा। वो थोड़े कहता है कि चेरों की जमीन है, कहा है का कोर्ट में है। हमारे बाप दादा जैसे आप लोग टाइटल सूट लड़ते होंगे तो कहीं कह दिया कि ये चेरों की लड़ाई है, कहाँ है, कहा आदिवासी की जमीन है, छूना मत। इसके लिए CNT एक्ट 1908 बना हुआ है, छुओगे तो बिन मतलब कि चले जाओगे, कहता है ना। तो सभी जगह हमको आदिवासी कहा गया, लेकिन हम तो चेरो कहेंगे मुंडा है, भांजना छोड़ दीजिए, क्योंकि ओछी भांजना है, कहीं हम अस्तित्व में नहीं है। अगर देखा जाए तो आएगा इसी गांव में 2 गो सामंती खाली आएगा, अब वही वो घर में से निकाल के पीटेगा, पूरे हम लोग तमाशा देखेंगे नहीं। सच को स्वीकार कीजिएगा, आदत है चेरों में कि सच को स्वीकार नहीं करता है बात की नहीं। 2 आदमी आएगा घर से, किसी को बाहर निकाल करके पीटना शुरू करेगा, बाकी सबको फर्क चीज देखो नहीं करेगा। अरे मधुरे हंसाते तब पता है ना। यह जो स्थिति है, इस स्थिति को हम बदलने के लिए आए हुए आप लोगों के पास। इस स्थिति को बदलना है कि अगर किसी एक को पीट रहा है, 1000 लोग उसके ऊपर टूटे। अगर 500 को आता है तो हम 5000 में जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी भी कहा गया है तुम लोग है 15%, अब हम है 85%। अभी कहा गया है हमारे पास संख्या की कमी नहीं है, हमारे पास दल बल की कमी नहीं है, हमारे पास मानसिकता की कमी है। हम अपने आप को कोई बड़का समझ के बैठा है तो कोई अपने आप को नीचे का समझ लिया है, जबकि हम लोग सब कोई बराबर है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि चाहे वह जो भी स्थिति हो, हमको आदिवासी बनना है। क्या आप लोग आदिवासी बनने के लिए तैयार हैं? मानते हैं अपने आप को आदिवासी? यही चीज़ जैसे कायम रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग भाई कहा यार भी हो रहे थे कि कहता है कि छोटन बन रहा है। झमन सिंह वाली बात हमारे गार्जियन बोल रहे हैं कि छोटे तहसील कहते चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अपने आप को ना छोटा ना बने, बड़का बनने के चक्कर में उसका बाल बच्चा परिवार जो हम लोग जो उसका वंशज है, भीख मांगने के लिए कागर पढ़ाई की नहीं है। अब एक बात और सुन लीजिए, आदिवासी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भीख नहीं मांग सकते। आज तक एको भीख मांगा आपने सुना होगा आदिवासी? देखे हैं कहीं? मर जाएगा वो,
खाने के बिना मर जाएगा, दाने दाने के बिना मर जाएगा, लेकिन भीख नहीं मांग सकता। भीख नहीं मांगा। आप सोच करके देखिए तो आपके बाल बच्चे जिएंगे कैसे? औकात है एक बीता जमीन खरीदने के लिए? किसी के पास है खरीदने के लिए? बोलिए, जोर से बोलिए। जब हमें खरीदने के लिए औकात नहीं है तो कम से कम जो लूटा रहा है उसको बचाने के लिए औकात बनाना होगा ना। बनाना। हमारी जो जाति आदिवासी की जाति है वो बहुत वीर जाति है, समझ गए ना। और अपने पूर्वजों पर हमको एहसान होना चाहिए, उन लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी उस वीरता का प्रदर्शन करें।